लोग अक्सर कहते हैं कि वो अफराद जो पाकिस्तान या भारत में बहुत अमीराना तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनको वहीं रहना चाहिए, उनको कनाडा नहीं आना चाहिए। आज मैं आप पर हकीकत खोलता हूँ। आप ये वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे। जिस किस्म की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा आपको समझ आएगी कि क्यों दुनिया भर से इतने अमीर अमीर लोग अपने पुरखों की जायदाद बेचकर कनाडा आते हैं, आकर धक्के खाते हैं, यहाँ की बर्फ़ें साफ़ करते हैं। हालांकि अपने मुल्कों में कनालों पर मुहित महलों में रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर टाउन हाउसेस में रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, लेकिन आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मेरा साथ नहीं छोड़ना, आपने भी मेरा साथ निभाना है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक वॉच करके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाजरीन, पाकिस्तान में मैंने 2013 में बहरिया टाउन फेज़ 8 इस्लामाबाद में एक प्लाट लिया। उस वक्त वो प्लाट मुझे 30 लाख रुपए का मिला। 2 महीने के अंदर अंदर वो प्लाट 40 लाख का बिका और मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि मैंने घर बैठे 10 लाख रुपए कमा लिए, यानी माहाना 5 लाख रुपया कमा लिया। पाकिस्तान तो एक ऐसी जगह है जिधर की मिट्टी सोना उगलती है, लेकिन याद रखें कि इस तरह के काम रोज़ रोज़ नहीं होते। वही 40 लाख लेकर आप हो सकता है किसी और जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आप ओरिजिनल रकम भी रिकवर ना कर पाएँ, क्योंकि लाकानूनियत है। आपको पता है बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर पहले फाइल्स बिकती हैं, प्लॉट्स बिकते हैं, घर बिक रहे होते हैं, पोजेशंस के लिए डेट्स दे दी जाती हैं और बाद में उन प्रोजेक्ट्स का क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। ऑब्वियसली नॉट ऑल प्रोजेक्ट्स बट मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। इस वजह से अगर आपके साथ ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा नफ़ा आपको इस तरह से मिल जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा हर रोज़ होगा। आज एक बात मैंने सुनी तो मैं शशदर रह गया। आज एक बंदे से बात हो रही थी, वो ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है और कनाडा 25 साल पहले आया था। तो मैंने उसको बताया कि मैं 4 महीने पहले आया हूँ, आप यहाँ 25 साल पहले आए हैं। कनाडा आकर आपने अच्छा किया। वो बंदा मलेशिया से कनाडा आया हुआ था। कहता है कमिंग टू कनाडा वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, यानी कनाडा आना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला था। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, वो ये कि मैं जिसका टेनेंट था वो आदमी अपना घर बेच रहा था। उसने ख़ुद $300,000 का वो लिया था, यानी $3 लाख का, और मुझे वो 5 लाख में फ़रोख्त कर रहा था आज से 2 साल पहले। और मैंने सोचा कि ये ओवर प्राइस्ड मुझे बेच रहा है, मैं किराए पर ही रहता हूँ। कहता है कि अब उस घर की कीमत $3 मिलियन है। सोच सकते हैं आप कि यहाँ पर किस कदर बड़ी जंप लगती है लोगों को। अब आप सोचें, एक बंदा जो ये सोच रहा है कि मेरे हाथ से एक ऐसा घर निकल गया जो मैं अफोर्ड कर सकता था, यानी अब आज की तारीख में जितना मैं किराया दे रहा हूँ, अगर मैंने वो ख़रीद लिया होता उस वक्त तो उसकी किस्तें भी उतने की ही चल रही होती और मेरे घर की तरफ इक्विटी बढ़ रही होती। उस घर की वर्थ आज $3 मिलियन है। तो कहाँ एक ऐसा घर जो उसको $5 लाख में मिल रहा था, अब वो $30 लाख की मालियत का हो चुका है और उसने वक्त पर ख़रीदा नहीं और अब वो उसको ख़रीद सकता भी नहीं। तो कनाडा में क्या है कि जितने भी लोगों के दिन बदले हैं उन्होंने यहाँ पर आकर बिजनेसेस किए हैं, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए हुकूमत यहाँ पर बहुत सी सहूलियात फ़राहम करती है, सब्सिडीज़ भी देती है और एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, निज़ाम है यहाँ पर कि कोई बंदा आपको धोखा नहीं दे सकता। पाकिस्तान में जिसको हम नाई कहते हैं ना,
वो यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं। पाकिस्तान में नाई की दुकान पर आपने जाकर बाल कटवाने हो तो आप दुकान पर जाते हैं, 20 मिनट बैठते हैं, आपकी बारी आ जाती है। यहाँ आप नाई के दुकान पर जाएं तो हेयर स्टाइलिस्ट्स कहते हैं आपने अपॉइंटमेंट ली थी, यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर आएँ। और अगर आप कहें कि मैं $10 ऊपर दे दूंगा तो आपके $10 के पीछे हेयर स्टाइलिस्ट पहले से बुक्ड अपॉइंटमेंट्स कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि आपको शेड्यूल करके देगा अपॉइंटमेंट। कहने का मकसद ये है, यहाँ पर आप छोटी सी स्किल भी सीख के अपना खुद का एक बहुत बड़ा सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। चाहे आप हेयर स्टाइलिस्ट ही क्यों ना बन जाएं, और किसी शोबे के साथ कोई स्टिग्मा एसोसिएटेड नहीं है कि लोग लुक डाउन करें आपके ऊपर कि ये क्या आप क्या कर रहे हो। और हर बंदे की यहाँ पर इज्जत है। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट पेड प्रोफेशन वो है जो यहाँ पर आकर गार्बेज कलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कूड़ा कलेक्ट करने वाले का क्या सिस्टम होता है, महीने के 500 या 200 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर्स पर आवर कैन अर्न एनीवेयर फ्रॉम $40 to $50। तो यहाँ का हसब नसब ही मुख्तलिफ है, यहाँ का रीत रिवाज ही मुख्तलिफ है, ये दुनिया ही और है, जिसकी वजह से बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं और बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा होता है। और आम तौर पर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। देखिए कितने अच्छे बाल कटे हैं, और लकीली मुझे $25 चार्ज किए गए rather than 30, that is the price everywhere। अब वही मैं सोच रहा था कि एक घर जो पाकिस्तान में सन 2017 में 65 लाख का मिलता था, आज उसकी मालियत मान लीजिए 1,30,00,000 रुपए है, यानी समझ ले डबल हो गया वो अपनी प्राइस में। लेकिन वही 65 लाख अगर उस वक्त कनाडा में आकर लगाया जाता तो अभी वो 65 लाख का अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो मुमकिन था कि 20 करोड़ रुपया बन गया होता। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था साल 2014 में, अगर मैं उस वक्त यहाँ पर आ गया होता तो मुमकिन है अभी मैं यहाँ के हिसाब से मिलियनेयर होता। लेकिन मैं अपने रब के फ़ैसले पर राज़ी हूँ और खुश हूँ, क्योंकि इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह ताला ने तकदीर में कुछ और लिखा होता है, और हिकमत उसी में होती है जो इंसान की तकदीर होती है, जो अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है। उसी में खुश रहना चाहिए, सब्र और शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉस्पेरिटी हासिल करना चाहते हैं, इसका सबसे आसान तरीका ये है, एक आप सदका खैरात करें, एक आप अपनी तबीयत में आजिज़ी लाएं, और एक अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का ये मतलब है ना सिर्फ आप लफ्ज़ों से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अहकामात को अपनाने और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो उसका मतलब होता है शुक्र बजा लाना। तो भले आपके पास आज कम हो तो अल्लाह ताला कम में से भी आपके लिए ऐसी बरकत और खैर निकालता है कि दिन फिरते देर नहीं लगती। इसलिए अपनी नीयत साफ़ रखें, मेहनत करते रहें, और कनाडा आए ज़रूर एक्सप्लोर करें, लेकिन अपने दीन की रस्सी मजबूती से थामे रखें। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मिलूँगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।